आप अपनी लाइफ में आज जो कुछ भी हैं वो आपके द्वारा लिए गए चॉइसेस और डिसीजंस की वजह से। आप चाहे सक्सेसफुल हो तब भी और अनसक्सेसफुल हो तब भी। सक्सेसफुल होना इससे डिफाइन नहीं होता कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या आपका घर कितना बड़ा है। सक्सेसफुल होना डिफाइन होता है कि आपकी माइंड, बॉडी और आपकी सोल में बैलेंस कैसा है। अगर ये सब संतुलित है तभी माना जाता है कि आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन एक चीज जो हम सब में कॉमन है वो यह है कि हम सब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बुक में दो स्टोरी बताई गई है। पहली स्टोरी है जूलियन नाम के कैरेक्टर के बारे में। जूलियन एक बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति था, बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति था, एक रिनाउंड लॉयर था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी आप और हम कल्पना करते हैं, ड्रीम करते हैं। लेकिन ये सब पाने के लिए उसे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। इस स्टोरी में यह बताया गया है ये सब उसे मिला तो उसने ये सब पाने के लिए क्या कुछ गंवाया। जैसे कि उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, उसकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं थी। दूसरा, उसकी जो मैरिड लाइफ थी वो भी सफर हो गई, उसकी वाइफ से उसका डाइवोर्स हो गया और लाइफ में इतना ज्यादा जद्दोजहद हो गई थी कि एंड में आकर उसे हार्ट अटैक हो गया। 53 साल की उम्र में वो 70 साल का लगता था। इस बुक में आप पढ़ेंगे कि कैसे जूलियन ने अपनी लाइफ जो कि पूरी तरह से डिस्टर्ब थी उसे फिर सेटल किया, नॉर्मल किया। कैसे उसने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को फिट किया। अब वो 56 का नहीं 30 साल का लगता था। पहला काम तो उसने ये किया कि उसने फॉरेन में सेटल था, फॉरेन से वो इंडिया अपने देश वापस आ गया। दूसरा काम उसने किया कि इंडिया में उसकी मुलाकात कुछ साधुओं से हुई थी। उन साधुओं ने उसे शिक्षा प्रदान की और साथ स्पेशल टीचिंग्स उसे दी थी। उन टीचिंग्स पर उसने अमल किया और अपनी लाइफ को सेटल किया, बैलेंस किया, डिसिप्लिन बनाया और सक्सेसफुल बन गया। मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रिटन बाय रॉबिन शर्मा। तो इस बुक में एक स्टोरी जो कि जूलियन के बारे में थी वो मैंने बताई। एक और स्टोरी इसमें दी गई है जो कि है एक सुमो रेसलर के बारे में। इसमें बताया गया है कि सुमो रेसलर को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा, कितनी विपरीत परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ा और कैसे उन विपरीत परिस्थितियों से जब वो गुजरा तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और फिर कैसे आगे चलकर उसने अपनी लाइफ को सेटल किया, उन मुश्किलों से वो कैसे ओवर पाया। इस स्टोरी में भी मॉन्क्स द्वारा बताई गई 7 टीचिंग्स का जिक्र किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के इस फर्स्ट पार्ट में मैं उन 7 टीचिंग्स में से सिर्फ 2 टीचिंग्स के बारे में ही बात करूंगा। वो टीचिंग्स आपको बताऊंगा। अगली जो 5 टीचिंग्स हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फर्स्ट टीचिंग में बात की गई है गार्डन की। गार्डन जो कि सिंबलाइज करता है हमारे माइंड को। तो जैसे कि एक गार्डन में आप प्लांट्स लगाते हैं और उन प्लांट्स में अगर आप पॉइजनस फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब डालेंगे, पॉइजनस चीजें डालेंगे तो प्लांट भी कैसा होगा, पॉइजनस ही निकलेगा। ठीक उसी तरह हमारा माइंड भी होता है। अगर हम अपने माइंड में पॉइजनस बातें डालेंगे, पॉइजनस से आते हैं नेगेटिव थॉट्स, तो अगर ऐसी बातें हम फीड करेंगे तो हमारा माइंड या कह सकते हैं गार्डन ये नेगेटिविटी से भर जाएगा। वहीं हम अगर अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स फीड करेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार ही उत्पन्न होंगे। मतलब कि अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसे रिप्लेस कर दीजिए पॉजिटिव थॉट्स से। ऐसा करने से आपके अंदर जो टॉक्सिक चीजें हैं वो बाहर चली जाएंगी और माइंड रूपी गार्डन पर आपका पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड टीचिंग जो बताई गई है वो है लाइट हाउस। लाइट हाउस सिंबलाइज करता है आपके पर्पस, आपके गोल्स को। आपको पता होगा कि जब कोई शिप समुद्र में जाता है और अगर तूफान आ जाता है तो उसको डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, लाइट हाउस करता है।
जब तूफान आने पर सब कुछ डगमगाने लगता है तो लाइट हाउस से ही सही डायरेक्शन का पता चल पाता है। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ भी जब डिसबैलेंस होने लगती है, सब कुछ ऊपर नीचे होने लगता है, तब लाइट हाउस का काम कौन करता है? पर्पस और गोल्स। ये हमें डायरेक्शन से भटकने नहीं देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 7 में से 2 टीचिंग्स के बारे में बताया है, एक तो गार्डन और दूसरा लाइट हाउस। बाकी की बची हुई 5 टीचिंग्स जो कि आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा।